ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की संतान मैं तृप्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्र वाइब्रेशन निकलकर फैल रहे हैं। 13/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जो सबसे ज़्यादा सितम सहन करते हैं अच्छा बनने के लिए और सतयुग की स्थापना करने के लिए, वही सबसे सौभाग्यशाली बनते हैं। फिर बाबा समझाते, आज सेंटर यूनिवर्सिटी स्थापन करो। बाबा कहते जगह जगह ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोलो। जो खोलते हैं वो अहो सौभाग्य। बाबा ने किसी गांव की माता का उदाहरण दिया कि वो माता कहती है कि अपने घर में यूनिवर्सिटी खोलूं। तो बाबा कहते बच्चे अगर 4-5 आत्माएं भी विश्व का मालिक बनेंगी, 4-5 आत्माएं भी ज्ञान लेंगी, स्वर्ग में जाएंगी, तो आपका अहो सौभाग्य। तो कुछ लोगों को ज्ञान देने के भी निमित्त बने तो भी अहो सौभाग्य। इसलिए जगह जगह यूनिवर्सिटी खोलो, लेकिन इसमें फ्राक दिल होना चाहिए, संकोची दिल, छोटी दिल नहीं कि सेवा कर रहे उसके बाद फिर छोटा दिल है। बाबा कहते फ्राक दिल बनो तो बहुत बड़ी सेवा भी होगी। जैसा दिल रखेंगे वैसी सेवा भी होगी और प्राप्ति भी तुम बच्चों को बहुत बड़ी है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि प्रण करते हैं बाबा आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, फिर भी माया आती है। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को कहता हूँ आत्माभिमानी बनो। देवताओं को थोड़े ना कहूँगा तुम्हें वापस घर जाना है इसलिए आत्माभिमानी बनना है। बाकी मैं देवताओं को थोड़ी कहूँगा आत्माभिमानी बनो, उन्हें थोड़ी वापस घर जाना है। इसलिए बाबा कहते ये ज्ञान भी इसी समय बाप आकर के देते। आगे समय के लिए बाबा ने बताया अनाज नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, बहुत आफतें आनी है। इसलिए तुम बच्चों को पक्का रहना है। माया तरह तरह से विघ्न डालेगी, लेकिन बाबा कहते हैं कैसा भी विघ्न आए उससे बचने का कवच है मन मना भाव। मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेघर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। प्रश्न है किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है। उत्तरे जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत हैं। बाप दादा और मम्मा, मम्माएँ 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और माता। यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियाँ हो और शिव की पुत्रियाँ हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल करते हैं। स्वहेज मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत स्वहेज करते हैं और जब शादी का समय होता तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते, तेल लगाते। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं पूरा बेघर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज़ में आसक्ति नहीं हो। देखो बाबा बच्चों को बहलाते, यह भी बाबा के अनेक राज हैं।
देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। नाम कितना निकला, उनको अमृत भी नहीं मिला, उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष छोड़ दिया। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है, अब ऐसे तो नहीं, मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ, यह भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं हो, तुम आई हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया, फिर तो कभी महारानी नहीं बनेंगी और प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु पद बहुत कम। भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए, तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। परंतु यह दुनिया अशांत है, तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। तुम बच्चों को सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में सदा सुखी थे। शांति के लिए अलग जगह और सुख के लिए अलग जगह है, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग, जिसको निर्वाण धाम कहते। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सीलान बौद्धियों की है, वह भी कहते हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते, इसलिए सबको एकदम निकाल देते। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। सर्विस में मंदिरों में घुस जाना चाहिए, वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। शिव का तो है ही उन्हें पता नहीं, वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते। अच्छा ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते। वह तो समझते शिव भी एक ही है और ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों किए हैं। शिव की तो लिंग रूप में पूजा करते। अब तुम बच्चों को बहुत होशियार होना है। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे। जंक वाली चीज घास लेट में डाली जाती। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थर नाथ से अब पारस नाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पारसपुरी बना है और फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, कहाँ 84 और कहाँ लाख दिखलाते। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हो, है सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा तो आपे ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे
उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, हाँ गरीब भी बना सकते, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसी गोडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए, बाबा देखो कितना फ्राक दिल है। कख पनले बादशाही देते, सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते। कपूत क्या करेंगे, कपूत को थोड़े बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर खुदा के बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते। वह तो रहते शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता और कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। पवित्रता नहीं है तो देखो धक्के खाते, मेहनत मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती इतना खर्चा हम लाए कहाँ से, तो वह कह देते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते हो। हमने गुनाह थोड़े किया है, हमको तलब पगार चाहिए। स्ट्राइक कर देते तो धंधा ठहर जाता। यह सब होना ही है। कहाँ अनाज नहीं मिलेगा, कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सग हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है। बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, देखो बाबा की ज्ञान वर्षा बहुत हुई तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे, देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोल पुट कहा जाता, मिठाई खिलाई जाती वह जिस्मानी मिठाई और यह रूहानी मिठाई। भल शरीर निर्वाह अर्थ काम करो। बाबा कहते 8 घंटा आत्म अभिमानी रहो। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती, बाकी हाँ हर एक का पार्ट अपना अपना है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया हुआ भी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। वही सबका बाप है। इस समय माया पर जीत पानी है, बाकी रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। माया भी कम नहीं है। कवच का अर्थ ही है मन मना भाव।
इस रिद्धि सिद्धि पर जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। शिव बाबा को याद करो, आत्माभिमानी बनो। फिर सतयुग से कलयुग तक आत्माभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं है। इस समय आत्माभिमानी बनना पड़ता, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं आत्माभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़े जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता, तुम अशरीरी थे। बाबा कुछ भी हो जाए, हम आपसे वर्षा लेकर छोड़ेंगे। घर बैठे यह प्रण कर लेते। असुरों के सितम भी बहुत पड़ते, हंस बगुले इकट्ठे तो विघ्न पड़ते हैं। मार खाते ड्रामानुसार कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते वही सौभाग्यशाली है। फिर भी आकर मिले तो हैं असुर से देवता बनना। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं? ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तब राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। आत्माभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहन कर रखना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीत श्वासोश्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथानी चलानी है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें कैसे करें यह कंप्लेंट नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते वह चलेंगे भी साथ। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। ओम शांति।